गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संघे शक्ति पाठ का परिचय पढ़ने के बाद अब हम इस पाठ का इस कथा का हिंदी अनुवाद करेंगे। संघे शक्ति अर्थात संगठन में ही शक्ति होती है। अस्ति गोदावरी तीरे विशालः शाल्मलीतरु नानादिग्देशात् आगत्य रात्रौ पक्षिणो तत्र निवसन्ति। अथ कदाचित् अवसन्नायां रात्रौ अस्ताचल चूड़ा अवलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसि लघुपत नामा वायसः प्रबुद्धः। कृतान्तम् इव द्वितीयम् आयान्तं व्याधम् अपश्यत्। तम् अवलोक्य अचिन्तयत् अद्य प्रातरेव अनिष्टदर्शनं जातं। न जाने किम् अनभिमतं दर्शिष्यति। अतः तद् अनुसरणक्रमेण व्याकुलश्चलितः। अथ तेन व्याधेन तण्डुलकणान् विकीर्य जालं विस्तीर्णं स च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः। तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीवनामा कपोतराजः सपरिवारो वियति विसर्पन् तान् तण्डुलकणान् अवलोकयामास अपश्यत्। ततः कपोतराजः तण्डुलकणलुब्धान् कपोतान् प्रति आह अकथयत्, कुतो अत्र निर्जने वने तण्डुलकणानां सम्भवः? तन्निरूप्यतां तावत्। भद्रम् इमं न पश्यामि। सर्वथा अविचारितं कर्म न कर्तव्यम्। एतद्वचनं श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पम् आह अकथयत्, ईर्ष्यै घृणी त्वसन्तुष्टः क्रोधनो नित्य शङ्कितः परभाग्योपजीवी च षडेते दुःखभागिनः। अब इसका अनुवाद देखिए। अस्ति है गोदावरी तीरे, गोदावरी तीरे यानी तट। गोदावरी नदी के तट पर विशाल यानी बड़ा, शाल्मली यानी शीशम का, तरु यानी वृक्ष। गोदावरी नदी के तट पर शीशम का एक विशाल वृक्ष है। नाना यानी अनेकों, दिक् यानी दिशाओं से, देशात यानी देशों से, आगत्य यानी आकर, रात्रौ यानी रात्रि में, पक्षिणों यानी पक्षी, तत्र माने वहाँ, निवसन्ति यानी निवास करते हैं, रहते हैं। अनेकों दिशाओं और देशों से पक्षी आकर रात्रि में वहाँ निवास करते हैं। अथ कदाचित अवसन्नायाम, अथ इसके बाद कदाचित कभी, अवसन्नायाम यानी समाप्त होने पर, रात्रौ यानी रात्रि के, अस्ताचल चूड़ा अवलंबिनी यानी अस्ताचल के शिखर पर, अविलंबित यानी लटका हुआ। जब सुबह के समय चंद्रमा अस्ताचल के शिखर पर लटका हुआ दिखाई देता है यानी रात्रि समाप्त होती है, उस समय भगवती कुमुदिनी नायके, भगवती कुमुदिनी के नायक चंद्रमसी चंद्रमा जब सुबह के समय अस्ताचल के शिखर पर लटके हुए हैं, उस समय भगवती कुमुदिनी के नायक चंद्रमा रात्रि के समाप्त होने पर अस्ताचल
के शिखर पर लटके हुए दिख रहे हैं, उस समय एक लघुपत्तनक नामा यानी नाम का वायसः यानी कौआ प्रबुद्ध यानी जाग रहा था। अर्थात जब रात्रि समाप्त होने को होती है और जो चंद्रमा है वह भी अपने अस्ताचल के शिखर पर लटके हुए यानी समाप्त होने की बोर होने का समय है, उस समय एक कौआ उस वृक्ष पर जाग रहा था। कृतांतम एव द्वितीयम आयान्तम व्याधम अपश्यत। कृतांतम यानी यमराज, एवं यानी समान, यमराज के समान, द्वितीयम दूसरे किसी को, आयान्तम यानी आते हुए, व्याधम यानी व्याध को, शिकारी को, अपश्यत देखा। और उस कौए ने किसी दूसरे को आते हुए देखा, और वह दूसरा कौन था? शिकारी। तो एक दूसरे शिकारी को आते हुए देखा। तम यानी उसको, अवलोक्य यानी देखकर, अचिंतयत और सोचा, और उसे देखकर सोचा, अद्य आज, प्रातः एव सुबह से ही, अनिष्ट दर्शनम यानी अपशकुन जातम यानी हो गया। आज सुबह सुबह से ही अपशकुन हो गया, किसी बुरे का दर्शन कर लिया, ऐसा कोई ने सोचा। न जाने किम माने क्या, अनभिमतम यानी अनिष्ट या बुरा, दर्शिष्यति देखूंगा या होगा। मैंने किसी अशुभ प्राणी के अशुभ के दर्शन किए हैं, तो पता नहीं क्या बुरा होने वाला है, ऐसा सोचा। अतः तद अनुसरण क्रमेण उसके अनुसरण करने से, व्याकुलश्चलित और वह व्याकुल हो गया, और शिकारी के अनुसरण करने से वह कौआ व्याकुल हो गया। अथ इसके बाद, तेन उस शिकारी के, व्याधेन यानी शिकारी के द्वारा, तंडुल यानी चावल, कणान यानी कण, चावल के कणों को, विकीर्य यानी बिखेर कर या फैलाकर, जालम यानी जाल को, विस्तीर्णम यानी बिछा दिया। इसके बाद जब कौए ने एक शिकारी को आते हुए देखा और सोचा कि आज मुझे किसी अनिष्ट के, अशुभ के दर्शन हुए हैं, पता नहीं आज का दिन कितना बुरा होगा, तब उसके बाद वह देखता है कि उस शिकारी ने चावल के कण फैलाकर एक जाल बिछा दिया है। सह च प्रच्छन्नो, च माने और, स माने वह, प्रच्छन्नो यानी छुपकर, भूत्वा होकर, स्थितः यानी बैठ गया, और वह शिकारी छुपकर बैठ गया। तस्मिन एव काले, तस्मिन एव यानी उसी, काले यानी समय, उसी समय, चित्रग्रीव नाम का कपोत राजा यानी कबूतरों का राजा, सपरिवारों परिवार सहित, वियति यानी आकाश में, विसर्पण यानी उड़ते हुए, तान यानी उन, तंडुल कणान यानी चावल के कणों को, अवलोकयामास यानी देखा। उसी समय जब शिकारी ने जाल बिछाया था और शिकारी छुपकर बैठ गया था, उसी समय आकाश में कबूतरों का राजा परिवार सहित, अपने परिवार सहित यानी एक साथ बहुत सारे कबूतर आकाश में उड़ते हुए जा रहे थे, उन्होंने उन चावल के कणों को देखा। ततः इसके बाद, कपोत राजा कौओं का राजा, तंडुल कणान तंडुल के कणों को, कपोतान यानी कबूतरों के प्रति, आह लुब्धान चावल के कणों के लोभी कबूतरों के प्रति कहता है। अर्थात जब कबूतरों का जो समूह था आकाश में उड़ता हुआ उन चावलों के कणों को देखता है, तो कुछ कबूतर उन चावल के कणों को खाना चाहते हैं,
तो वह जो कबूतरों का राजा था उन चावल के कणों के लोभी कबूतरों को कहता है, कुतो अत्र निर्जने वने तंडुलकणानां संभवः। कुतो माने कहाँ, अत्र माने यहाँ, निर्जने निर्जन वने यानी वन में, कहाँ इस निर्जन वन में तंडुलकणानाम चावल के कण संभवः संभव हैं। अर्थात कबूतरों का राजा कहता है कि इस निर्जन वन में चावल के कण संभव नहीं हैं। तन्निरूप्यताम तावत, तन्निरूप्यताम तावत अर्थात अच्छे से, तन्निरूप्यताम, निरूप्यताम यानी निश्चय कीजिए, तावत तब तक अच्छे से विचार कीजिए। भद्रम यानी अच्छा, इदम यह, न माने नहीं, पश्यामी यानी देखता हूँ, यानी मैं कुछ अच्छा नहीं देखता हूँ या मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अशुभ लग रहा है कि इस निर्जन वन में चावल के कण कहाँ से आ गए, जरूर कोई ना कोई शंका है। सर्वथा अविचारितम ना कर्तव्यम, सर्वथा हमेशा, अविचारितम यानी बिना विचारे ही, कर्म ना कर्तव्यम नहीं करना चाहिए, हमेशा बिना विचारे ही कार्य नहीं करना चाहिए। एतद वचनम श्रुत्वा, इन वचनों को श्रुत्वा सुनकर, कश्चित यानी कोई, कपोत यानी कबूतर, सदर्पम यानी घमंड से, आह यानी बोला, अकथत यानी बोला। जब कबूतरों के राजा ने कहा कि आप रुकिए, पहले अच्छी तरह देखिए क्योंकि मुझे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, हमेशा बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए, इस तरह के वचनों को सुनकर उन कबूतरों में से एक कबूतर घमंड के साथ बोला। ईर्ष्यी यानी ईर्ष्या करने वाला, घृणी यानी घृणा करने वाला, त्वसंतुष्ट तो असंतुष्ट यानी असंतुष्ट रहने वाला, क्रोधिनो यानी क्रोध करने वाला, नित्य शंकित हमेशा शंका करने वाला, पर भाग्योपजीवी और दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला। ईर्ष्या, घृणा, असंतुष्ट, क्रोध, शंका और पर आश्रित, ये च माने और, षड एते माने ये, षड यानी छह, ये छह दुख भागी न, दुख के भागी हैं, अर्थात ऐसा व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। उस कबूतर ने, जो कबूतरों का राजा था, उसके प्रति ऐसा कहा कि जो ईर्ष्या करता है, घृणा करता है, असंतुष्ट रहता है, क्रोध, शंका और दूसरों के सहारे जीवित रहता है, ये ऐसे छह अवगुणों वाला व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। तत्श्रुत्वा ऐसा सुन, उसे सुनकर, कपोत राजा की, कबूतरों के राजा की, शंकाम यानी शंका, च माने और, अनादृत्य अनादर करके, सर्वे सभी, कपोताहा यानी कबूतर, तत्र माने वहाँ, उपविष्टा यानी बैठ गए। और ऐसा सुनकर कबूतरों के राजा की शंका और उसके अनादर करके सारे कबूतर वहाँ बैठ गए। अनंतरम इसके बाद, सर्वे सभी, जालेन बद्धा जाल में, बद्धा यानी बंध, बभूवु यानी हो गए, और इसके बाद सभी जाल में बंध गए। ततो इसके बाद, यस्य जिसके, वचनात् यानी वचनों से, तत्र माने वहाँ, अविलंबित बैठे थे या आश्रित हुए थे, तम यानी उसको, सर्वे यानी सभी, तिरस्कुर्वन्ति उसका तिरस्कार करते हैं। अर्थात जब कबूतरों के राजा की शंका को नहीं समझकर या उसके बात को नहीं मानकर सभी कबूतर वहाँ उन चावलों के कणों पर बैठ जाते हैं और जाल में बढ़ जाते हैं, तब जिसके कहने से वो वहाँ बैठे थे
उसका तिरस्कार करते हैं। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा, तस्य माने उसके, तिरस्कारम यानी तिरस्कार को, श्रुत्वा यानी सुनकर, चित्रग्रीव यानी चित्रग्रीव, उवाच बोला। इसके बाद वह कबूतरों का राजा बोला, ना अयम अस्य दोष, ना माने नहीं, अयम माने यह, अस्य माने इसका, दोषः यानी दोष है, यह इसका दोष नहीं है। विपत् काले, आपत्ति के समय, विस्मय एव भूल जाना ही, का पुरुष लक्षणम, का पुरुष यानी कायर पुरुष का लक्षण है। आपत्ति के समय भूल जाना ही कायर पुरुष का लक्षण है। तद अत्र, तो अत्र यहाँ, धैर्यम अवलंब्य, धैर्य को धारण करते हुए, प्रतीकारश्चिंतयाम, प्रतीकार यानी समाधान, चिंतयाम सोचो, सोचना चाहिए। यहाँ धैर्य को धारण कर उसका समाधान सोचना चाहिए। इदानीम अपि एव क्रियताम, इदानीम अपि इस समय भी, एवं यानी ऐसा ही, क्रियताम यानी करना चाहिए, और इस समय भी ऐसा ही करना चाहिए। सर्वै एक चित्ती भूय जालम आदाय उड्डीयताम, सभी यानी सभी एक चित्ती भूय, एक होकर, एक मत होकर, जालम आदाय जाल को लेकर, उड्डीयताम उड़ जाओ। कबूतरों के राजा ने कहा कि सभी एक मत होकर, एक जैसा सोचकर इस जाल को लेकर उड़ जाओ। इति विचिन्त्य सर्वे पक्षिणः जालम आदाय उत्पतिता, इति विचिन्त्य ऐसा सोचकर, सर्वे पक्षिणः सभी पक्षी, जालम आदाय जाल को लेकर, उत्पतिता उड़ गए। अनंतरम इसके बाद, सह व्याधः वह शिकारी, सुदूर जाला अपहारकान, सुदूर जालात यानी जाल को, अपहारकान ले जाते हुए, तान यानी उन कबूतरों को, अवलोक्य यानी देखकर, पश्चात यानी पीछे, धावनम यानी दौड़ना, अकरोत यानी किया। उसके बाद जब पक्षी उस जाल को लेकर ही उड़ गए, तो वह शिकारी उन पक्षियों को, उन कबूतरों को देखता है और उनके पीछे दौड़ता है। ततस्तेषु चक्षुर्विषयातिक्रांतेषु, ततः इसके बाद, तेषु यानी उनमें, चक्षुर्विषयाति यानी आँखों से ओझल होने पर, तेषु यानी उनमें, पक्षिषु पक्षियों में, सह व्याधो वह शिकारी, निवृत्तः लौट आया, यानी तब तक तो वह दौड़ा जब तक उसको वह पक्षी दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन कबूतरों के, पक्षियों की आँखों से ओझल हो जाने पर वह शिकारी वापस लौट आया। अतएव उच्यते, अतएव उच्यते कहा गया है, अर्थात कहा गया है कि अल्पानाम अपि वस्तूनां संहति कार्य साधिका, त्रणै गुणत्वम् आपन्नै बध्यन्ते मत्तदन्तिन। अल्पानामपि थोड़ी सी भी, वस्तूनाम यानी वस्तुओं का, संहति यानी एकता, कार्य साधिका कार्य की सिद्धि करने वाली होती है। अर्थात थोड़े से वस्तुओं का संग्रह भी, संहति यानी संग्रह, थोड़ी थोड़ी वस्तुओं का संग्रह भी कार्य साधिका यानी कार्य की सिद्धि करने वाला होता है। त्रणयी यानी तिनके से, गुणत्वम आपन्नै, तिनका, गुणत्वम यानी गुणवत्ता को, आपन्नै यानी प्राप्त होकर, बध्यन्ते बांधता है, मत्त यानी मतवाले, दंतिनः यानी हाथी को। इस श्लोक का बहुत ही अच्छा अनुवाद है कि संग्रह में प्राप्त हुई चीज़ें, छोटे छोटे संग्रह से बनी हुई चीज़ें, प्राप्त हुई चीज़ें बहुत शक्तिशाली होती हैं, कार्य साधिका होती हैं। छोटी छोटी वस्तुओं का संग्रह भी
एक बड़ा कार्य साधक होता है। जैसे एक तिनका अकेला एक तिनका ही होता है, लेकिन अगर कई तिनकों से मिलकर एक रस्सी बनाई जाए तो वह कैसे भी मतवाले हाथी को बांधने में समर्थ होती है। वैसे ही जब कबूतरों का जो समूह था उसमें जो आपसी फूट हो गई थी कि कबूतरों के राजा की बात ना मानकर किसी एक के कहने से वो उन चावलों के कणों के प्रति लोभी होकर वहाँ पर बैठ गए और जाल में बंध गए। उसके बाद उनमें आपस में भी लड़ाई हुई कि आपके कहने की वजह से हम यहाँ बैठे। लेकिन जब वह एक मत हुए, एक चित हुए, उन एकता में हुए, तब वह जाल को लेकर उड़ गए और उनकी समस्या का समाधान हो गया। तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा एक होकर कार्य करना चाहिए, हमें हमेशा संगठन में रहना चाहिए। आपने एक छोटी सी कहानी ये भी सुनी होगी, एक अकेली लकड़ी को हर कोई तोड़ सकता है, लेकिन अगर वही लकड़ियों का समूह बना हो तो उसे तोड़ने में हर कोई समर्थ नहीं होता। थैंक यू।